तो बेटा वो जो कॉम्प्लेक्स था वरुण बेटा, तो ये था Fe है ना। तो FeH2O ये 6 है बेटा। और मेरे ख्याल से ये नॉर्मल लिखने का तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से कभी अगर ये मैं उसमें भूल गया हूँ तो इसको आप जरूर लगा लें। इसके लिए सॉरी सभी बच्चों से। ये मतलब नॉर्मल लिखने, कंपाउंड को नॉर्मली लिखने का ये तरीका होता है ना। तो कभी दिमाग से अगर मिस हो गया, यहाँ पर मैं 6 नहीं लगाया, यहाँ पर 6 है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, राइट। इस समय इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पर तो वो मिस्टेक है ना। अगर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पर Cl3 तो वो मिस्टेक है, राइट। तो चलिए फटाफट हम लोग एक टर्म और देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ये सही है, ये गलत है बेटा। ये भूल बस यहाँ 6 नहीं लगा होगा वरुण बेटा, है ना। तो इसको आप सुधार लेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे और रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। तो हम लोग फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर समझ लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी जगह उसका यूज होगा। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है? तो सिंपल सी बात है, हमें ये समझना है। देखिए लिगांड का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होता है। पहला एक पॉइंट ये है कि कोई अगर लिगांड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होता है, हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना, हमें पता होना चाहिए, है ना। हमें ये पता होना चाहिए लिगांड का। जैसे अगर मैं बहुत सारे लिख दूं, जैसे H2O का के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे 0। CO के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे 0। Cn माइनस के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसको कंसीडर करेंगे कितना, -1। Cl के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों, है ना, Cl एटम, Cl हमेशा Cl कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो ये भी केस में -1 ही शो करता है। नॉर्मली अगर एटम लिखा गया है तो 0 ही होता है। यहाँ अगर हम Cl माइनस की बात कर लें तो, है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1। तो आइए बहुत सारे एग्जाम्पल करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। वही हमारे लिए उपयोगी है, बार बार उसी का उपयोग करके हम बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आगे देंगे, है ना। तो अगर मैं डिफाइन कर दूं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को, तो चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज एक्सपीरियंस्ड, चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम is known as ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, है ना,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बहुत साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम किसके लिए निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के लिए निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हम ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करके बताते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग कंपाउंड लेते हैं एग्जाम्पल। अब बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो पहला चलिए एग्जाम्पल बहुत फैमिलियर कंपाउंड है, वही जैसे K4Fe6 है ना, K4Fe6। तो इसमें बेटा अगर हमसे कभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा, हालांकि ये इतना सरल चीज जल्दी नहीं पूछी जाती, Fe का पूछा जाएगा, है ना। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर के वो सारे रूल जो आपने रेडॉक्स में पढ़े वो सब यहाँ पर लागू होंगे। उम्मीद है कि आपको पता होगा, यहाँ हम भी आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो अगर हम रूल की बात कर दें तो यहाँ पर दो रूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे, और मुझे लग रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप सभी को आता है, तो मैं डायरेक्ट भी अगर लिख दूं तो आप सब समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमसे कहा जाए कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधा यही फार्मूला लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के, तो 4 लगा हुआ है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, है ना, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn, है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn मल्टीप्लाइड 6 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला हम लोग पहले बता चुके हैं। तो देखिए Cn के लिए हम -1 यूज करते हैं, Cn के लिए हम क्या यूज करते हैं, -1 यूज करते हैं। तो देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो ये हो गया +1 मल्टीप्लाइड 4 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe हमें बताना है, और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn का होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0, है ना, बहुत सिंपल सी बात। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिल जाने वाला है, यहाँ पर हमको मिल जाने वाला है, देखिए ये +4 जो है -6 से घट जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, और -2 उधर जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe जो आएगा यहाँ +2। तो हम क्या बोलेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ एग्जाम्पल ही करके आप समझ जाएंगे। तो लिगांड जो है वहां का उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे करने से आ जाएगा, है ना, लिगांड का ऑक्सीडेशन नंबर करने से आपको आ जाएगा, है ना। तो लिगांड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे Cn के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखते हैं, और दूसरा कंपाउंड लेते हैं। दूसरा कंपाउंड हमने बच्चों लिया है, वही सब कंपाउंड हम लिख रहे हैं जो पहले हम लिख चुके हैं, और हमने आपको बता दिया है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सेंट्रल मेटल एटम का कैलकुलेट करेंगे। तो एक कंपाउंड ये हमने लिखा था CuNH3 4। बेटा ये जो 4 यहाँ मैंने लगाया है, ये कभी कभी, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है ना, जैसे कोई चीज आप लिख रहे हो, एक भूल बस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ ऐसा हो गया, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो ये उस वाले कंपाउंड में दिमाग से निकल गया होगा, तो लेकिन ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये लगाना आवश्यक है। तो इसके बाहर बच्चों ये है SO4, है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि हम Cu का ऑक्सीडेशन नंबर बता दें, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम बता दें, है ना। तो फिर सिंपल सा तरीका वही होगा
कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu, क्योंकि एक ही Cu है तो किसी से गुणा भाग नहीं होगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, और ये चूंकि 4 है तो मल्टीप्लाइड बाई 4। अब SO4 पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, है ना, तो चूंकि एक ही SO4 है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4, है ना, तो SO4 पर यहाँ पर 2 ऐसे माइनस लगा होता है, तो दिस विल इक्वल टू 0, है ना। तो हमें चूंकि क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu चाहिए, तो प्लस NH3 का 0 होता है मल्टीप्लाइड बाई 4, और SO4 का कितना होता है -2, तो दिस विल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu, तो ये हो जाएगा -2 उधर जाएगा तो ये भी आ गया +2। वो वाला कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, जिसमें डाउट था तो इसे ही ले लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया FeH2O6, है ना, FeH2O6, इसमें भी किसका पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए, है ना, किसका पूछा जाएगा, Fe का ही पूछा जाएगा। तो देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। H2O का यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम चाहें तो लेट कर लें X, प्लस हमने Fe का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया है X। अब इसमें लिखने का तरीका जल्दी से, H2O का कितना होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड 6, Cl का -1 होता है तो प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, यही -3 उधर जाएगा तो आ जाएगा X इज इक्वल टू +3। इसका मतलब यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और हम क्या बोलते हैं, Fe इन दिस कंपाउंड, Fe इज प्रेजेंट इन +3 स्टेट। सभी में ऐसा बोला जा सकता है। ये लैंग्वेज है छोटी मोटी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना, ये छोटी मोटी लैंग्वेज है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ 3 आ गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अब आप नीचे लिख लीजिएगा, इन दिस compound oxidation number, in this compound Fe is Fe is in +3 state, Fe is in +3 state, +3 oxidation state, +3 oxidation state, +3 oxidation स्टेट। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें, बहुत मोटी मोटी बातें मुझे लग रहा है कि आप देख ले। 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया है, और कुछ एग्जाम्पल करके हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का यूज बहुत अधिक होगा आगे इसी चैप्टर में, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए। जिस लिगांड का ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिखता चलूं उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होते रहना चाहिए। बहुत सरल बातें हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं। कुछ और कंपाउंड हमने जो है कुछ बुक के कंपाउंड हम आपको करके बता देते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो नहीं जाएगा, बहुत कम ऐसा केस आया है कि कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, लेकिन बिना इसको निकाले हुए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाता। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड हमने ले रखे हैं, जैसे एक जो है हमने कंपाउंड ले लिया, एक आयन ले लिया AgCN ट्वाइस 2-, मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये नंबर चौथा है AgCN ट्वाइस, ये ब्रैकेट के ऊपर 2-। अब इसमें आपको पता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, इस Ag का पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, वही तरीका हम लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag, है ना, प्लस
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn, और ये 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, देखो ये -2 यहां रहेगा, ठीक है बच्चों, ये क्या रहेगा, -2 रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag प्लस, तो ये जो है -1 है ना, -1 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू -2। देखो ये -2 है, उधर जाएगा है ना, तो इसको मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag की अगर हम बात करें तो ये उधर जाएगा, तो ये -2 + 2, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस कंपाउंड Ag इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस आयन, इस आयन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा भी हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। आइए अगला एग्जांपल एक दो और देख लेते हैं। एक जो है ये देख लेते हैं K3Fe2O4 थ्राइस, है ना। तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो K3Fe2O4 इसका लगा हुआ है थ्राइस, और इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा है ना। तो ये है हाँ K3Fe2O4 थ्राइस, है ना। तो इसमें भी आपको पता है किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, वो Fe का पूछेगा, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का पूछा जाता है। तो बहुत सरल है, इसका हम x मान लेते हैं, इसका जो है आपको पता है कि 1 होता है, तो +1 K का ये है ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +1 चूंकि 3 है तो यही वाला 3 यहाँ आ गया, प्लस Fe का हम x मान लेते हैं, है ना। और इसका होता है कितना, -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ देखिए 3 2 जा -6, तो ये हो गया +3 प्लस x, उसके बाद फिर -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये घट जाएगा, तो x इज इक्वल टू +3। तो हम बोलेंगे कि Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ किस में है, +3 में है, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। और एग्जांपल लेने की आवश्यकता, जैसे मान लो 6 नंबर में मैंने ले लिया Ni, है ना, 6 नंबर में ले लिया NiCO4, ये भी एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर CO का तो कितना होता है, 0 ही होता है ना। CO का कितना होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब कि Ni का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, है ना। तो इसका हम क्या मान ले, x मान ले, प्लस CO का होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर निकल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और एक एग्जांपल अगर हम ले ले कोबाल्ट का, तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, एक 7वां और लास्ट एग्जांपल, बाकी अब आप लोग कर लेंगे। ये एग्जांपल प्रैक्टिस इसलिए मैंने करवाया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत सरल बात है लेकिन बहुत अधिक क्लियर भी होना चाहिए। तो जैसे एक आयन है यहाँ पर कोबाल्ट का, तो COCl, यहाँ पर ये है COCl NH3 पूरे के ऊपर यहाँ चार्ज लगा हुआ है, कितना, +2। तो आपको पता है कि यहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा। यही कोबाल्ट ही सेंट्रल मेटल एटम है,
तो यहाँ इसके लिए हम क्या मान लेते हैं x, और हमें पता है कि क्लोरीन का -1 होगा और प्लस NH3 का होता है 0 × 5 इक्वल टू ये +2 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो इसका मतलब कि ये तो क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 +2 = +3। तो कोबाल्ट यहाँ पर किसमें प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटे मोटे एग्जाम्पल जिनको करके आप ऑक्सीडेशन नंबर अपना क्लियर कर सकते हैं, राइट।